10वीं और 12वीं कक्षाओं के नतीजे आने वाले हैं। 10वीं और 12वीं के बाद सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वो कौन सा करियर चुने, कौन सी स्ट्रीम चुने। और ऐसे में आप सही करियर का, सही स्ट्रीम का निर्धारण कैसे करें, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 लोकल ने बात की करियर एक्सपर्ट डॉक्टर उमेश कुमार से। और उनसे सर, 10वीं और 12वीं के नतीजे आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को रहता है कि सही करियर चॉइस कैसे करें। सबसे पहला सवाल ये है कि 10वीं के बाद जो विद्यार्थी तय नहीं कर पाते कि साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले, उनके लिए क्या टिप्स हैं, कैसे वो अपने बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं और उनके रिजल्ट आने में सभी को बधाई। अब 10वीं के बाद जो हमें अपना स्ट्रीम चुनना होता है, उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा किस विषय में रुझान है। कोई भी विषय ऐसा नहीं होता है कि हम उसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं। कई बार ये होता है, परिवार का प्रेशर होता है, पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है कि हमें साइंस पढ़ना है, हमें कॉमर्स पढ़ना है। लेकिन जब हम इसको जॉब के पर्सपेक्टिव में या फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करते हैं, तो उसमें जो है हर विषय का अपना महत्व है। हिंदी से पढ़ा हुआ बच्चा भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाता है, और साइंस से पढ़ा हुआ भी। अगर आपकी रुचि साइंस पढ़ने में है तो आप साइंस की तरफ जाएं। अगर आपकी रुचि साइंस में नहीं है तो आप ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी विषय ले सकते हैं, क्योंकि हर आपको जो अपनी ज़िंदगी जीना है वो समाज के साथ में जीना है। तो सामाजिक विषयों का भी चयन किया जाना जो है अच्छा होगा। और एक हम अच्छा सोशल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। कई बार हम इन चीज़ों को देखते हैं कि इसरो में जो है साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसरो में सोशल साइंटिस्ट भी होते हैं जो समाज विज्ञान की चीज़ों का अध्ययन करते हैं और उसमें बताते हैं कि क्या होना चाहिए। तो हमें अपनी रुचि का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमें जो भी हमारे शिक्षक हैं, क्योंकि वो हमें लगातार इवेल्युएट कर रहे हैं, 1 से लेकर के 10 तक उन्होंने हमें देखा है, वो हमें इवेल्युएट किए हैं। हमें उनसे सलाह लेना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, और उस पर भी जो है हमें उनकी सलाह से आगे बढ़ना चाहिए। सर, 12वीं क्लास के बाद आता समस्या कि बच्चा साइंस पढ़ तो लिया 2 साल, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो बेहतर कर सकता है ह्यूमैनिटीज़ में या किसी और फील्ड में। तो जो करियर चॉइस बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते और ख़ासतौर से पेरेंट्स से बात करने में समस्या आती है, उन्हें कैसे टैकल करना चाहिए? पेरेंट्स को क्या टिप्स हैं और बच्चों के लिए? तो जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखते हैं तो इसमें स्ट्रीम जैसा कोई भी अवधारणा नहीं रह गई है। एक साइंस का बच्चा भी जो है मेजर और माइनर के रूप में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लेता है कि जब हम 12वीं कर लिए हैं और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहाँ हम ये तय करें कि हमारा आगे का फ्यूचर क्या है, और उसके अनुसार ही हमें विषयों का चयन करना होगा कि जो आपका मेजर विषय है वो आपको पढ़ना है। उसके साथ ही जो आपके माइनर सब्जेक्ट हैं उसमें आपको देखना है कि हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। कि सपोज कि हमें विज्ञान के साथ में जो है फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो हम फोटोग्राफी में चले जाएं और विज्ञान पढ़ते रहें, फोटोग्राफी भी हम कर सकते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट जो है एग्रीकल्चर के साथ में मैनेजमेंट का है, तो हम मैनेजमेंट का विषय ले सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन, अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन और उसका जो है सेल किस तरीके से मैनेज किया जाए, इसको हम सीख सकते हैं। तो स्ट्रीम यहाँ पर मायने नहीं रखेगी कि आप किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर आपका ज्ञान और कौशल मायने रखता है कि आप किस तरीके से अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं, और आने वाले भविष्य में जो चैलेंजेज हैं समाज के, बिजनेस के, उनको किस तरीके से आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो साइंस का बच्चा भी जो है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले सकता है, और उसको लेना भी चाहिए, क्योंकि लैब से जब तक हम सोसाइटी में नहीं आते हैं तब तक लैब में किए गए किसी भी रिसर्च का कोई मतलब नहीं होता है। उसको सोसाइटी में लाया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए कि किस तरीके से वो समाज के लिए हितकर हो सकता है। तो हमें ये चाहिए कि हम विज्ञान और उसके साथ में जो हमारे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं उनका भी अध्ययन करें।